पिछली बार आपने देखा सास बहू पृथ्वी में रहने वाली नई सास बहू का जीना इस तरह से हराम करते हैं कि वह दोनों परेशान होकर जैसे तैसे सास बहू से मुक्ति पाने का इंतजाम कर लेती है। दोनों का पृथ्वी से ट्रांसफर हो जाता है, पर कहाँ होता है यह अभी तक पता नहीं। दोनों की दोनों बादलों के ऊपर खड़ी हुई है। उनके पास ही एक व्यक्ति टेबल कुर्सी पर बैठा कुछ लिख रहा है। अरे बाबा, मुझे तो पता था। मैं तो इतनी सती सावित्री हूँ, मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि मुझे एक ना एक दिन स्वर्ग में जाने का मौका जरूर मिलेगा। और देखो आज मैं बादल के ऊपर स्वर्ग में आ गई हूँ। हे अम्मा, ऊपर आकर भी सपने देखना नहीं भूली का? आपको कैसे पता कि ये जगह स्वर्ग या नरक? और अगर ये जगह स्वर्ग है तो इस जगह में आप क्या कर रही है? कर्म तो हमारे अच्छे हैं, इसीलिए हम स्वर्ग जाएंगे। आपके जैसे कर्म जले लोग तो नरक का रास्ता नापते हैं, और हमें आपके साथ कहीं जाना मंजूर नहीं है। आपके साथ नीचे पृथ्वी में जितने साल बिता लिए वही काफी है। आपके साथ स्वर्ग भी नर्क जैसा लगेगा, और आपके बिना नर्क में भी स्वर्ग की खुशी मिलेगी। नीचे से ऊपर आ गई, पर जबान अभी भी जहरीली की जहरीली। रुको, अभी इंतजाम करते हैं सरोते का, काटते हैं तुम्हारी जबान। अरे मैडम लोग, हल्ला नहीं कीजिए यहाँ पर। आप देख नहीं रही है मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। अरे बाबू, हमके का पड़ी तो है परेशान करने की। तू तो बस हमें इतना बता दे कि हम स्वर्ग में है या नर्क में, फिर तू चाहे जितनी लिखा पढ़ी कर, हम परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों शक्ल से ही नहीं लगता है, अकल से भी बेवकूफ हो। मैं अभी तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब कर रहा हूँ, फिर डिसाइड होगा कि किसको कहाँ एंट्री मिली है। अरे बाबू साहब, आप अपना काम करिए। काहे ऐसे छोटे और तुच्छे लोगों के मुंह लगते हैं? वैसे आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप तो हमें स्वर्ग भेज दीजिए और इनको इनकी उचित जगह, बोले तो नर्क भेज दीजिए। आप दोनों जरा अपनी जबान पर साइलेंसर लगाइए। हमको क्या करना है हमें ना बताइए। देखिए, हमने आप दोनों का पूरा हिसाब कर लिया है। आपने जिंदगी में बुरे कर्म करने पर तो कोई कंजूसी नहीं की और कोई अच्छा काम करना ही भूल गई, तो कंग्रेचुलेशंस, आपको नर्क की टिकट दी जाएगी। दोनों ये बात सुनकर रोने लगते हैं और रोते रोते नर्क में एंट्री लेती है। एंट्री लेते लेते नर्क के सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बातें होती है। ये चौकीदार साहब, तनिक हमें इतना तो बता दो कि हम अपनी निकुट्टी बहू से छुटकारा कैसे पाए। एक काम करो, इनको स्वर्ग भेज दो, हमें नरक में भी इनके साथ नहीं रहना। आप लोगों तो तनिक भी शर्म नहीं आती है। आप लोगों नर्क में अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने आए हैं, और आप लोग मानव की भांति छोटी छोटी कुछ बातों में वक्त जाया कर रही है। इतनी शुद्ध हिंदी बोलकर टार्चर मत करो, जाने दो हमें अंदर। जैसे तैसे सास बहू नर्क में आती है, पर अगर आप पिछले 3 एपिसोड से इस कहानी में बने हुए हैं तो आपको यह बात पता होगी कि इनकी लड़ाई तब भी थी जब यह जिंदा थी। उनकी लड़ाई तब भी थी जब यह मर चुकी थी। इनकी लड़ाई आज भी है जब यह नर्क में एंटर कर चुकी है। दोनों अपना सारा समय एक दूसरे से लड़ते हुए बिताती। इन दोनों से नर्क के अधिकारी परेशान होने लगे, तो उन्होंने इन दोनों को अलग करके सोचा कि इनकी लड़ाई बंद हो जाएगी, पर वह बिल्कुल गलत थे। बहू ने अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी। उसकी सेना में वह बहुएं होती है जो सासों की सताई हुई है।
इसके जवाब में अम्मा बहुओं से परेशान सासों की सेना बना लेती है। इन दोनों गुटों के बीच लड़ाई का नया दौर शुरू हो जाता है। कभी कोई सास पेट से लटकी हुई पाई होती है तो कभी किसी बहू की चोटी में आग लगा दी जाती है। पूरी की पूरी नर्क की कानून व्यवस्था नष्ट हो जाती है और नर्क के अधिकारी यमराज के पास इन दोनों की शिकायत लेकर पहुंचते हैं। वे रोते हुए नर्क के हालातों से यमराज को अवगत कराते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जैसे तैसे इन दोनों को नर्क से बाहर निकाला जाए। बहुत समय तक मनाने के बाद यमराज मान जाते हैं। वे इस बात का निर्णय लेते हैं कि इन दोनों को वापस पृथ्वी में भेजा जाएगा। पर पृथ्वी में क्या इन्हें अपना पुराना शरीर मिलेगा? क्या यह दोनों उसी घर में वापस जाएंगे या कहीं और? क्या इनकी लड़ाई खत्म होगी? यह सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। एक बार एक ऊंट और उसके बछड़े में बात चल रही थी। बछड़ा बहुत ही जिज्ञासु था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पास कुब्बड़ क्यों होता है? कुब्बड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए होता है ताकि हम रेगिस्तान में जिंदा रह सकें। बच्चा बोला, अच्छा माँ, और हमारे पैर घुमावदार क्यों होते हैं? घुमावदार पैर रेगिस्तान में चलने में हमारी मदद करते हैं। उसके कारण रेत में हम आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों होती हैं? लंबी पलकें रेगिस्तान की धूल से हमारी आँखों को बचाती हैं। बछड़े ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो माँ, हमारे पास कुब्बड़ है पानी का संग्रह करने के लिए, गद्दीदार पैर है रेगिस्तान में आसानी से चलने के लिए, और लंबी पलकें हैं रेत से आँखों को बचाने के लिए। तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके कौशल और ताकत का कोई अर्थ नहीं अगर आप सही जगह पर नहीं